आपको क्या जरूरत पड़ी थी नीलो के कान भरने की? नहीं, कोई कान नहीं भरे नीलो के। मेरी बच्ची तो वैसे इतनी मासूम और सादा सी है। हारून, तू जो उसके साथ कर रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा। अम्मा, अगर इस घर पे रहना है ना तो अपना मुंह बंद करके रखना। और रही बात नीलो की ना, वो मेरी बीवी है। मैं जो चाहे उसके साथ सलूक करूं और उसे सर झुका के बर्दाश्त करना होगा। क्या हो गया है सिद्रा? मैंने तो इसे थोड़ा सा फ्रूट पड़ा था और खा लिया। मैं नहीं खाती अगर तुम कहती हो तो। ये लो, मैं तो सिर्फ इसलिए खा रही थी कि सादत का मुझ पे भी हक है। मैं भी उसकी बीवी हूँ। वैसे बड़े अफसोस की बात है सिद्रा, अब तुम घर में खाने पीने की चीजों पर भी रोक टोक करोगी। मानूर, मैं सोच रहा था कि इस नौकरी के साथ में कोई दूसरी पार्ट टाइम नौकरी भी कर लूं। क्यों? इसकी क्या जरूरत है? अच्छी खासी तो नौकरी है तुम्हारी और तुम पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहे हो। मेरा ख्याल है मानूर, एक नौकरी में इतना नहीं कमाया जा सकता। और अब तो खैर से हमारे अखराजात भी बढ़ने वाले। बस इसीलिए सोच रहा था कि या तो अपनी नौकरी बदल लूं या इसके साथ पार्ट टाइम कोई दूसरी नौकरी कर लूं। नहीं हसन, जितना है बहुत है, हमें कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम खर्चा कम करेंगे। पर ये मैं कब कह रहा हूँ कि तुम कोई फजूल खर्ची करती हो। अगर फिर भी एहतियातन इंसान के हाथ में पैसा होना चाहिए। और फिर हमें तो अपना घर कभी भी बदलना पड़ता है, समझा करो। नहीं हसन, बस कह दिया ना। वैसे भी पूरा दिन डर डर के गुजारती हूँ कि कब शाम हो और तुम घर आओ, और तुम दूसरी जॉब की बात कर रहे हो। अच्छा, तो ये बात। मुझे तो अभी पता चला कि मुझ नाचीज की कमी इतनी शिद्दत से महसूस की जाती है। नहीं, वो तो मैं घर में अकेली होती हूँ ना, बस इसीलिए। तो इतना शर्मा क्यों रही? भाई, अपने शौहर की कमी महसूस नहीं करोगी, उसका इंतजार नहीं करोगी, तो किसका करोगी? और ये तुम सफाइयां किसको दे रही हो? हाँ, आप भी ना हसन। उफ। मानूर, जब तुम इस तरह शर्माती हो ना तो और भी ज्यादा हसीन लगती हो। दिल चाहता है कि तुम इसी तरह देखता रहो। मैं तो भूल ही गई, खाना गरम करने रखकर आई थी, अभी लेकर आती हूँ। हारून, हारून, कहाँ है भाई? हाँ, बैठे में। हारून, हारून, क्या हुआ? आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें नजर नहीं आता? नहीं, मुझे तो सब नजर आता है। मेरी कोई आंखें खराब थोड़ी हैं। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। नीलो, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मजीद तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ तुम कमरे से मेरे लिए सर दर्द की मेडिसिन ले आओ। अच्छा, अभी लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। जाओ। आ गई तुम ऑफिस के बहाने मजे करके। बॉस को फांसने जा रही हो ना अपनी जाल में। उस अमीर आदमी से शादी करना चाहती हो तुम। हारून, अपनी जबान को लगाम दो तुम। मैं अपनी जबान को लगाम दूं ताकि तुम गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती रहो और किसी को कुछ नजर भी ना आए। तुम ये चाहती हो कि सब लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध के बैठ जाएं। वैसे हारून, तुम कुछ ज्यादा अपनी हद से नहीं बढ़ रहे हो? हद से तो मैं अभी तक बढ़ा नहीं, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूँ। तुम मुझे कौन हो मुझसे इस तरीके से बात करने वाले? हाँ, ये मेरी लाइफ है, मेरी। जो दिल चाहेगा वो करूंगी। वाह, हमारी बिल्ली हम ही पे ही मियाऊं।
वैसे ठीक किया था तुम्हें तलाक देके। खबरदार हारून, जो एक लफ्ज और कहा दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बुरा तो अब तुम्हारे साथ होगा। पता नहीं और कितनी शादियां करोगी तुम। मैं तुम जैसे घटिया और नीच आदमी के मुंह लगना ही नहीं चाहती। इन दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। अरे क्यों रो रही है? रोना तो बंद कर अपना। रो रो के आसमान सर पे उठाया हुआ तूने। हुआ क्या है? अम्मा, इन दोनों ने मेरे साथ फ्रॉड किया। तुम्हें पता है हारून ने और तैयबा ने शादी की हुई है। अरे अरे क्या ऑल फॉल बके चली जा रही है? दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा? अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। नीलो तुम चुप करो। गलत फहमी अम्मा, जो नजर आ रहा है वो कुछ भी नहीं है ऐसा। चुप कर जाओ तुम। अरे हर बात में झूठ है। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। आपको कोई गलत फहमी हुई है? हारून तुम कुछ बोलते क्यों नहीं अम्मा को? बस कहने सुनने का सारा वक्त निकल गया। अब तुमने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। अल्लाह पूछेगा तुमसे। नहीं करना यकीन तो मत करें। मेरी तरफ से आप सब लोग जाएं भाड़ में। लबा तुम तो चुप कर जाओ। क्या करूंगी मैं, कहाँ जाऊं? अम्मा अब्बा भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हारून, हमेशा तुम्हारी वजह से मुश्किलें उठाई है मैंने। अम्मा भी मुझसे पसंद हो गई है, मेरी बात नहीं सुन रही है। कैसे मनाऊंगी उन्हें? कैसे मनाऊं उन्हें? दफा हो जाओ हारून यहाँ से। सोचो तैयबा, सोचो। कोई हल नजर नहीं आ रहा मुझे। मेरा क्या होगा? एजाज से भी मसला डिस्कस नहीं कर सकती। क्या करूं? किससे मदद मांगूं? अरे वाह, शुक्र है अल्लाह का कि मसला हल हो गया। ये मेरे पास थी और मुझे याद ही नहीं था। अब सुकून मिला है। भाई अम्मा, हारून तो फोन ही नहीं उठा रहा है। उनका फोन मुस्तकिल बन जा रहा है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है अम्मा हारून की। बस कर जा नीलो। आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो कमबख्त मारा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अरे खुद ही जुर्म कर रहा है, ऊपर से नखरे भी हमें ही दिखा रहा है। तो अच्छा इंसाफ है इसका। अम्मा, इसमें हारून की क्या गलती है? तुम हारून को क्यों बोले जा रही हो? ये सब तो तुम्हारी बहू का किया जा रहा है। उसको बोलो ना। खामा-खाई में हारून को बुरा भला बोले जा रही हो तुम। मैं सच पूछना तो इस मनूस मारे से तो वाकई मेरा दिल ही बुरा हो गया। अब ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? दोबारा मिलाना नंबर। मिला रही हूँ भाई। अम्मा उठा ही नहीं रहा है हारून फोन। क्या हो गया माँ? सब खैरियत तो है ना? आ गई तुम। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड। कर दिया मेरी बेटी का घर बर्बाद तुमने। अरे वो हारून घर छोड़ के चला गया और कोई अता पता नहीं है उसका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने किसका घर बर्बाद कर दिया? और कहाँ गया हारून? बताकर जाता तो क्या इतने परेशान बैठे हुए होते हम? कब से मेरी बच्ची हलकान हो रही है उसे फोन कर करके, मगर मजा ले जो वो फोन उठा ले। अरे फोन ही बंद किया हुआ है उसने तो। अरे अम्मा परेशान मत हो आप। हारून कहीं नहीं गया होगा, आ जाएगा वो। उसका एक लोफर दोस्त है ना, वो वहीं गया होगा। ये लो, इन मोहतरमा को तो सारी मालूमात है। हाँ भाई, वहां जाते ही फोन जो कर दिया होगा तुम्हें। कैसी बातें कर रही है माँ? मेरी बात सुनने के बजाय आप मुझ पर इल्जाम तराशी कर रही हैं। सुबह से मैं सुन रही हूँ, आपकी बातें सारी बर्दाश्त कर रही हूँ। इल्जाम तराशी ना करूं तो क्या फूलों के हार पहनाऊं तुम्हें?
आप जाहिलों से तो बात करना ही फजूल है। अरे हाँ हाँ, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है ना। बखत। अम्मा तुमको जाहिल बोल के चली गई। हाँ, तुझे भी कहा है। बे राजा की मजाल है जो वक्त पे मेरा फोन उठा ले। कभी काम नहीं आया ये बंदा मेरे। अबे फोन उठा ले यार, फोन उठा। मोबाइल दे दे, मोबाइल निकाल इधर जल्दी से। भाई कौन सा मोबाइल, किसका मोबाइल? अबे मोबाइल निकाल जल्दी से, फटाफट चल इधर। अबे भाई गरीब आदमी हो, रहम करो मुझ पे यार। मेरा मोबाइल मोबाइल एक ही मोबाइल था मेरे पास। अम्मा 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 जल्दी उठो। अरे क्या हो गया? अम्मा हारून ना पता नहीं कहाँ चले गए। वो हारून के दोस्त नहीं है राजा, मैंने उनको भी फोन किया तो वो कह रहे हैं मेरी तरफ तो नहीं आया। अम्मा हारून कहाँ चले अरे गए? अपनी ट्रेन तो रोक ले। अरे कमबख्त कहीं नहीं गया होगा, किसी और दोस्त के घर मरा हुआ होगा, आ जाएगा सुबह में। क्यों बावलापना कर रही है आधी रात को? जा जाके सो जा, चल। और ये लाइट बंद करके जा। जिंदगी अजाब। कहाँ चले गए हारून? मुझे तो इतना डर भी लग रहा है। लाइट बंद नहीं की तूने? लाइट बंद कर। और वो हारून नहीं है ना, तो यहीं पे सो जा। ये ठीक है, ये ठीक है। मैं गई अपनी अम्मा के पास सो जा। अम्मा चादर तो दो ना भाई, क्या है? अरे तुम, अरे मुझे तो, अरे मानो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने सुबह तुम्हें बताया भी था कि तुम तैयार रहना, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हो। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है हसन, मगर तैयार क्यों? कहीं जाना है क्या? बाबा मैंने तुम्हें सुबह बताया तो था। वैसे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कहाँ जाना है? वरी मैंने तुम्हें सुबह बताया तो था। बहुत दिन हो गए प्रोफेसर साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो बस उनसे मिलने के लिए जाना है। और फिर रास्ते में मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा। नहीं हसन, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, प्रोफेसर साहब के चलेंगे। जरूरत क्यों नहीं है? बिल्कुल जरूरत। और वरी मैं पैसा कमा किसके लिए रहा? तुम्हारे लिए। तुम पे खर्च नहीं करूंगा तो किस पे खर्च करूंगा? और बिल्कुल ये मत कहना कि ये कोई फजूल खर्ची, समझी? अच्छा बाबा ठीक है, जैसा हुक्म आपका, मैं आपकी ताबेदार। तो इंतजार किस बात का? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। सभी आई। टाइम ना लगाना। वाह, बड़ी खुशी, सुकून और मजे से नाश्ता ठूसा जा रहा है। कुछ परवाह भी है या नहीं कि तुम्हारा शौहर जिंदा भी है या मर गया? हारून आप कब आए? कसम से मैं ना रात से इतनी परेशान थी, मैंने ना रात से कुछ भी नहीं खाया। चल बस कर दे, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। भूखी न दीदी औरत। नहीं नहीं हारून, ये तो ना अम्मा ने मुझसे कहा है खाने के लिए, क्योंकि मैंने रात से कुछ भी नहीं खाया ना, कसम से। बस करो ये ड्रामेबाजियां तुम सबकी। दिली ख्वाहिश तो पूरी हो गई होगी तुम लोगों की कि दफा हो गया हारून इस घर से, आजाद हो गए तुम लोग। नहीं नहीं हारून, ऐसी बात नहीं है। आपको मालूम है रात से ना अम्मा और मैं आपके लिए कितनी दुआएं कर रहे थे ताकि आप खैरियत से घर वापस आ जाएं। वो अच्छा, वाकई जानता हूं मैं तुम लोगों की क्या दुआएं होंगी मेरे लिए। एक तुम्हारी अम्मा और वो तैयबा मेरे घर पे रहते हैं और मुझ पर ही गुर्राते हैं। मगर हारून, बिल्ली तो कहीं है भी नहीं, तो आपको गुर्राने की आवाजें कहां से आ रही हैं? और बस कर दे पागल औरत, तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। बस मुफ्त की रोटियों पे अय्याशी किए जा रहे हो मेरे घर पर। लेकिन अब बस बहुत हो गया, तुम सब लोगों का बंदोबस्त करना होगा मुझे।
हटो मेरे रास्ते से, ये क्या बदतमीजी है। बहुत उड़ फिर रही हो ना, ऊंचे घरों के ख्वाब देखने लगी हो। इतना ऊंचा मत उड़ो कि मुंह के बल जमीन पे गिर जाओ। बकवास बंद करो हारून। तुम्हें किस बात का हक पहुंचता है कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो? हाँ, तुम भूल गए अपने काले करतूत? तुम्हारे पोल में सबको बताऊंगा, कहीं का रहने नहीं दूंगा तुम्हें तैयबा। तुम मेरे क्या पोल खोलोगे? हाँ, मैं तुम्हारे सारे राज फाश करूंगी, देख लेना। इज्जत तो तुम्हारे नसीब में भी नहीं होगी, समझे तुम? अरे जाओ जाओ, मुझे क्या बदनाम करोगी तुम? मैंने कौन सी चोरियां की हैं? हारून, मुझे अम्मा और नीलो की तरह बेवकूफ मत समझना, सब जानती हूँ मैं। अच्छा, बड़ी बात है। अच्छा, क्या जानती हो तुम? मैं सब जानती हूँ कि तुमने अम्मा का घर अकेले बेचा और सारा पैसा अकेले ही हड़प कर लिया, समझे तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कोई नहीं बेचा, कुछ नहीं बेचा। अब तुम्हारी जबान को लड़खड़ा रही है हारून। हाँ, आखिरी बार बता रही हूँ तुम्हें, अपनी औकात में रहा करो, वरना मैं तुम्हारे पोल ना अम्मा के सामने बता दूंगी सारे। देख लूंगा मैं इसको। हसन, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारी जान भला मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तुम्हारी जान तो मुझ में है। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए। हसन, तुम ये फल क्यों लेकर आए हो? क्यों इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो? अरे बाबा, ये पैसे मैंने बर्बाद नहीं किए, बल्कि इन्हें सही जगह पर खर्च किया है, क्योंकि मेरी मानूर से बढ़कर कुछ भी नहीं। और ये सब तुम्हारे लिए और तुम्ही को खाने, समझी? नहीं हसन, तुम्हारी अभी अभी नई नौकरी लगी और तुम्हें तो पता ही है ना कि आगे जाके हमारे अखराजात बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, वो अखराजात भी अल्लाह से ही पूरे करेंगे। तुम क्यों परेशान होती हो? बस तुम फ्रूट्स खाओ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस घर में हो क्या रहा है? आखिर हारून के शातिर दिमाग में चल क्या रहा है? मेरी बच्ची इतनी मासूम है, हारून तुझे अल्लाह ही पूछेगा मेरी बच्ची के साथ क्या होने वाला है। हारून सारी खुशियां इस घर की बर्बाद करना चाहता है। जब तक तैयबा इस घर में है, इस घर का माहौल और दोनों के बीच के ताल्लुकात कभी ठीक नहीं हो सकते। या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा दे और मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा ले। हारून के दिल से तैयबा का ख्याल तक निकल जाए। कितना नब्बो समझाती थी, अगर इस कदर बेवकूफ लड़की है ये, आखिर माँ हूँ, फिक्र तो मुझे ही होगी ना। या अल्लाह तू मदद कर, सब हालात ठीक हो जाए। क्या बात है हसन, किन सोचों में गुम हो तुम? कुछ नहीं मानूर, बस एक ख्याल है जो मुस्तकिल तंग कर। ख्याल? किस बात का ख्याल? कुछ नहीं, छोड़ो, जाने दो। नहीं हसन, बताओ क्या मसला है? तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। अरे वरी, तुम क्यों परेशान होती हो? मानूर, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या कह रहे हो हसन? कहीं वो मुदस्सिर के बंदे ना हो? परेशान मत, ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा वहम। घबराने की कोई जरूरत नहीं। नहीं हसन, परेशानी की तो बात है। सही कह रही हो मानूर, हम जिन हालात से गुजरे हैं उन्हें मुदस्सिर तालपुर कभी भी खामोश नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। खैर, जाने दो, जैसे अल्लाह साईं ने पहले हमारी मदद की है
आगे भी हमारी मदद करेंगे। हारून, आप कहाँ जा रहे हैं इतने तैयार होके? अच्छा, अब तुम मुझसे पूछोगी कि मैं तैयार होके कहाँ जा रहा हूँ? हाँ तो मैं ही तो पूछूंगी ना आपसे, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरा ही तो हक बनता है ना। बीवी हो ना तो बीवी बन के रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो।